और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम में मन की बात के जरिए राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम का 79वां संस्करण होगा और इस आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार और मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी देश में जारी कोरोना वायरस महामारी और टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल पर राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि मन की बात के 78वें संस्करण के दौरान मोदी ने 27 जून को कहा था कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों ने अपने स्थान पर पहुंचने के लिए संघर्ष किया है और नागरिकों को सलाह दी कि वे खिलाड़ियों पर जाने या अनजाने में दबाव न डालें। और उन्होंने कहा था कि नागरिकों को खुले दिमाग से खिलाड़ियों का समर्थन करना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित भी करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने महान धावक मिल्खा सिंह को भी श्रद्धांजलि दी थी, जिन्होंने 19 जून को कोरोना के कारण दम तोड़ दिया था। तब पीएम मोदी ने 27 जून को वैक्सीन को लेकर लोगों में हो रही हिचकिचाहट के मुद्दे को लेकर भी संबोधित किया था और मोदी ने कहा था कि भारत ने एक ही दिन में मिलियन लोगों को टीका लगाने की उपलब्धि हासिल की है। और उन्होंने अपनी मां के साथ अपने उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि दोनों को पूरी तरह से टीका लगाया गया है। और वहीं दिल्ली में 3 महीने से ज्यादा समय से बंद पड़े सिनेमाघरों और स्पा को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने अनलॉक 8 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके तहत सिनेमा हॉल और स्पा सेंटरों को खोलने की इजाजत दे दी गई, लेकिन शर्तों के साथ। और इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो और बसों से सफर करने वाले लोगों को भी राहत दी गई है। अब दिल्ली मेट्रो अपनी 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलेगी और वहीं डीटीसी और क्लस्टर बसों को 100% क्षमता के साथ चलाने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि मेट्रो और बस दोनों में ही खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी और यह आदेश 26 जुलाई सुबह 5 बजे से 9 अगस्त सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। और वहीं दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सिनेमा हॉल अपनी 50% सीटिंग क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही शादी समारोह में अब अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत दे दी गई है और अभी तक अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकते थे। और वहीं अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या 20 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है। अब सभी ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल को 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। इससे पहले स्कूल या शैक्षणिक संस्थानों के ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल को ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई थी। और वहीं इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गफ्फार मार्केट को खाली करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि गफ्फार मार्केट के दुकानदारों को 3 दिनों में मार्केट खाली करने का आदेश दिया गया। और वहीं आपको बता दें आईआईटी रुड़की की ऑडिट पर एमसीडी ने उठाया ये बड़ा कदम और नगर निगम ने स्ट्रक्चर ऑडिट करवाया था और पिछले दिनों हुए हादसे के बाद कराया गया था ऑडिट और सभी दुकानदारों को 3 दिनों का समय दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि दिल्ली से है, दिल्ली में गफ्फार मार्केट को 3 दिनों के अंदर खाली करने के आदेश दिए गए हैं। और वहीं आपको बता दें आईआईटी रुड़की के ऑडिट के आधार पर ये फैसला लिया गया है। और आपको बता दें गफ्फार मार्केट को खाली करने के लिए दुकानदारों को महज 3 दिनों का नोटिस दिया गया है, जिसके बाद दुकानदारों को 3 दिनों के अंदर मार्केट को खाली करना पड़ेगा। और आईआईटी की ऑडिट पर एमसीडी ने यह बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद नगर निगम ने
स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया था, जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पिछले दिनों हुए हादसों के बाद ये कराया गया था ऑडिट और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि सभी दुकानदारों को गफ्फार मार्केट से 3 दिनों का वक्त में मार्केटों को खाली करना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली में जाने मानी मार्केट गफ्फार मार्केट को सिर्फ महज 3 दिनों के अंदर दुकानदारों को खाली करना होगा। और आपको बता दें, ऑडिट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। आईआईटी रुड़की की ऑडिट पर एमसीडी ने यह बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद नगर निगम ने स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया था। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर पिछले दिनों हुए हादसे के बाद ये ऑडिट कराया गया था, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें, सभी दुकानदारों को 3 दिनों के वक्त दिया गया है, जिसके बाद दुकानदारों को गफ्फार मार्केट खाली करनी होगी।